यफ़क़हून। अच्छा, दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं, ग़ालिबन सूरह तौबा में है कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि अल्लाह की ख़ास रहमत आपकी तरफ मुतवज्जी हुई कि अल्लाह ने आपको उनके लिए नरम कर दिया। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, वही लफ़्ज़ अल्लाह ने ज़िक्र किया कि अगर तुम सख्त मिज़ाज होते तो ये तुम्हें छोड़ के भाग जाते। क्लियर कर दिया कि इनका रहना अल्लाह के नबी की लीनत की वजह से था, माल की वजह से नहीं था। फिर कहा कि फ़अफ़ु अन्हुम, माफ करो उनको, वस्तग़फ़िर लहुम, अल्लाह से भी इनके लिए माफी मांगो, वशाविरहुम फिल अम्र, और दीन के मामलों में इनसे राय मशवरा लो, जबकि वही मौजूद है तब भी अल्लाह इनको हुक्म दे रहे हैं कि इनसे राय मशवरा लो। जबरदस्त हो गया, आगे बढ़ेंगे। बड़ी प्यारी बात। ये चीज हमारे अंदर अगर आ गई, यानी नरमी ही ऐसी चीज है अपने भाइयों के लिए कि जो एक घर को भी जोड़ के रखती है, एक सोसाइटी को भी जोड़ के रखती है, और कोई भी इदारे के अंदर नरमी होगी तो सब जुड़े रहेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली काफी हद तक हमारे अंदर जो है वो निकल चुकी है। हाँ भाई, बस इसमें मैं एक मिनट की बात जोड़ना चाहूंगा। बात इन्होंने बहुत बारीकी की है अल्हम्दुलिल्लाह से फजल भाई ने, और आज जो है ना ये फेंके हुए बिस्किट वाली कौम हो गई है कि जो बिस्किट फेंक दे उसकी तरफ। और फिर इनके लिए जब मैं पहले है ना यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं था, मैं काम करता था फेसबुक के ऊपर, मेरी आईडी को इतना बार रिपोर्ट मारा गया, फिर बाद में वो पेज ही टर्मिनेट हो गया। मैंने बाकायदा एडमिन दिखाए थे कि फेक जो संगी हैं, फेक अकाउंट बना दिए थे, अहले हदीस के नाम से पेज बनाया था, रेलवी के नाम से, एडमिन के साथ मैंने एक्सपोज किया था इन लोग। बिल्कुल ऐसे इन लोगों ने आपस में बढ़वाने के लिए। और फिर ये इन्होंने नहीं देखा मुजफ्फरनगर में इन लोगों ने क्या किया, बिहार में क्या किया, नल्ली मास्कर जो हुआ था उसमें क्या किया, क्या उसमें क्या तुम्हारे फिरके देख के मारा गया? जो आया उन्होंने मारा, जो आया उन्होंने। अब ये हाँ, अब बिस्किट वाली वो तो मुसलमान नाम देखते हैं, मुसलमान नाम देखते हैं, वो कहते हैं उसको उड़ा दो। अच्छा, मैं ना देख रहा हूँ बैक स्टेज के ऊपर कुछ लोग हैं, ये ना हो उनके साथ ज्यादती हो जाए। बड़ी अच्छी बात चली माशाल्लाह। ये बात तो ऐसी है कि दिल के बहुत करीब है, मुसलमानों को जोड़ना, मुत्तफिक करना। ये तो सारी रात खत्म नहीं होगी और कभी इस पर बात करना रुकना भी नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह फजल भाई बड़े प्यारे नुकात आपकी तरफ से आ गए, अल्लाह करे कि उतर जाए हम सब के दिल में आपकी बात जो आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस एक शेर अल्लाह के नबी की शान में कह के खत्म करूंगा। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐन व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सदक़ता माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या ही कहने मेरे आका के। ले जी आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ जितने कॉलर्स बैक स्टेज पे मौजूद हैं उनको लेकर मुख्तसरन हम आगे बढ़ेंगे। और चूंकि अली भाई भी मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में कुछ 3-4 कॉलर जो हमारे साथ हैं उनको ले लेते हैं। एलेक्सा गौरस हमारे साथ हैं जनाब, एलेक्स गौरस। अस्सलाम वालेकुम भाई, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल भाई आ रही है, आप सुनाएं खैरियत? मैं तो 2 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नदीम साहब के लाइव में पहले गया था। क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही? भाई आपकी आवाज का तो वही मसला है, भाई आपकी आवाज का मसला है यार, आपकी आवाज का वही मसला है। इनकी ठीक आ रही है जी आवाज? बता दें मुझे जरा। नहीं, इनकी आवाज ठीक नहीं आ रही, इनके नेट में प्रॉब्लम है, और फिर मेरा ख्याल है कि ये बंगाली भाई हैं, इनके लहजे में भी मसला है। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी हो गई हैं तो समझ नहीं आ रही। भाई समझ नहीं आ रही, आप अपना माइक ठीक कीजिएगा, फिर ज्वाइन कीजिएगा। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं मेरा भाई। हमारे साथ रिजवान करके, खान करके कोई भाई हैं जी। रिजवान भाई, रिजवान भाई माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। रिजवान भाई लें जी, ये भी हमारा चले भाई थे, चले गए। हमारे साथ कौन है जी? मुकीम भाई, अनम्यूट कर लें। मुकीम भाई माइक अनम्यूट कर लें। चलें जी, ये भी हमारा टाइम जो है वो बच गया इस हवाले से। अंसारुल हक भाई हैं, बस 2-3 कॉलर रह गए इस एतबार से तो जी। अंसार
वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक भाई। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ एक दो बातें करनी थी श्री कृष्ण के जी, बारे में। मैं टॉपिक थोड़ा एक चेंज बात कर रहा हूँ। जी, एक बात कर लें और कर लें। किन के बारे में करनी है? टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। श्री कृष्ण, कमिंग बैक टू श्री कृष्ण। तो चलें कल जो श्री प्रोग्राम कृष्ण। हुआ, जी जी, जी जी कल जो प्रोग्राम हुआ था, श्री कृष्ण खुद ही प्रकट हुए थे कल के प्रोग्राम में। और उनको बड़ी उनको सोल्यूशन मिल नहीं रहा था जो पिछले जन्म में हुआ है। तो मेरा एक सवाल है कि सनातन धर्म में टाइम ट्रैवल हो सकता है? सनातन धर्म में टाइम ट्रैवल तो हुआ है। कैसे? आप बताएं कैसे? देखें, आसान भाषा के अंदर समझें कि श्री कृष्ण जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसके अंदर जब राधा को छोड़ रहे होते हैं तो सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। वो टाइम ट्रैवल के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जी, टाइम ट्रैवल होगा तो सारे एक जगह पर इकट्ठे होंगे, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है कि सब अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी दिशाओं से छोड़कर वहां पहुंचे। वो लोग जो अपने अपने समय तक सीमित थे ठीक है। वो लोग भी पहुंचे। जी जी, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर टाइम ट्रैवल हो तो मेरी गुजारिश ये थी कि पिछले जन्म में जाएं, जाके श्री कृष्ण का कंजर पढ़ना मिटाएं, ताकि आपको इस जन्म में ओहो जवाब ना देना पड़े। ओहो यार, ये खतरनाक बात कर दी आपने। ऐसे नहीं करेंगे, ये ज्यादती हो जाएगी श्री कृष्णा जी के साथ। तो ये एक ना हो कि वो आ जाएं और फिर नुकसान कर देंगे आपका, पता ना फिर आपको। नहीं, सही है। मुझे बुरा लग रहा था कि आपको इस जन्म में जो है सारी सफाई देना पड़ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, जो हो गया सो हो गया पिछले जन्म में, अब मैं बदल तो नहीं सकता। इसीलिए मेरे ख्याल से एक टाइम मशीन की ज़रूरत है काफ़ी, ताकि वो अगर तो मेरी श्री कृष्ण, देखे मुझे तो समस्या कोई नहीं है, मैं तो केजीएफ कर रहा हूँ। श्री कृष्णा जी को हाँ अली भाई बता रहे थे कल समस्या हो रही थी, तो वो अब जब कब श्री कृष्ण आएंगे तो वो बता देंगे कि वो क्यों आए हैं। ठीक है ना, वो तो सही वो बता देंगे आपको। सही है। एक आखिरी बात, ठीक मुझे है जी। लगता है कल कल शायद कुछ शायरी गाना भी हो रहा था, अभी रोर भाई ने भी कुछ गाना गाया था। तो ऐसा हो सकता है कि जो शम्मी कपूर का गाना है, किस 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 को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है, सारे है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि ये श्री कृष्णा से इंस्पायर हुआ हो, क्योंकि 16,000 अलैदा, 9 लाख अलैदा, पता नहीं। तो आपका जी 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 क्या कहना है? नहीं नहीं, उन्हीं से ज्यादातर जो रोमांस है वो उन्हीं से ही इंस्पायर हुआ गया। देखिए श्री कृष्णा के बारे में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के जन्म कांड में लिखा हुआ है कि वो 9 प्रकार की तो पपियां किया करते थे। ओह, ठीक है, क्या हाँ। बात है। ओह, इमरान हाशमी का भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा 3 है, 3 प्रकार से। ठीक है, ये स्पाइडर मैन के पार्ट 1 में जो उल्टी लटक के जो किस है वो भी श्री कृष्णा का ही इंस्पायर है। टोबी मैगवायर ठीक, वाला स्पाइडरमैन। हाँ सही जी है। जी जी जी, जी जी इसीलिए शायद किसी भाई ने कमेंट में लिखा था कुछ चंद घंटों पहले कि ये कामसूत्र भी शायद श्री कृष्णा से इंस्पायर है। तो चलें। जी 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब देखे ना जी। आमिर भाई, अगर आपसे पूछ लूं मैं कि सबसे पावरफुल देवता कौन है, काम देवता या श्री कृष्ण? देखें, जो प्रैक्टिकली साबित हुआ है वो तो सबसे रोमांटिक और सबसे वाइल्ड तो श्री कृष्ण है। काम देवता बदनाम हो गए हैं। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि ट्रिगर करने वाला, यानी काम और इच्छाओं को, भावनाओं को, यानी लस्टी डिजायर को ट्रिगर करने वाले कामदेव हैं। और कामदेव ऋग्वेद के अनुसार, जो कि आर्य समाजी वैसे तो उसमें देवता शिवता का कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं मानते जिस तरह आमतौर पर, मगर ऋग्वेद का एक मंत्र मिलता है जिसमें काम देवता को सबसे पहला देवता कहा गया। और यहां तक कहा जाता है कि ये ईश्वर के अंदर भी काम इच्छा थी, काम था सबसे पहले। तो काम था जिसके कारण जो है ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो काम देवता ही आरंभ से है, तो वो तो सबसे पहले हैं। श्री कृष्णा जो है उन्होंने फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी उन्होंने काम देवता का भी धुआं निकाल दिया। ये समझ लें, काम देवता 2.0। यहां तक लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा 24 डिफरेंट पोजीशंस के अंदर
घपा घप किया करते थे, 24 डिफरेंट पोजीशंस। अब आप सोच सकते हैं कि 24 पोजीशंस किस किस तरह वो होती होंगी। ओ माय गॉड 2 के अंदर तो खाजूराहो टेम्पल की तस्वीरें दिखाकर पंकज त्रिपाठी साहब कहता है ये देखे ई क्या हो रहा है, ई क्या हो रहा है, हैं? तो मकसद कहने का ये है कि वो 24 टाइप्स की जो पोजीशंस हैं उनको खाजूराहो के अंदर दर्शाया हुआ है, उसको आप देख लें, पता चल जाएगा कि किस तरह से किया करते थे। वो हर एंगल से देख ली हुई है, सारे फोटोज है मेरे पास। हाँ जी, वो तो सही से देखे। ठीक है अंसारुल हक भाई, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, मैं आपको, अलीना बाजी को और अली रजा खुरम भाई को मैं KGF चैप्टर 2 के भेजा हूँ। RRR 1 का आई थिंक मैंने भेज दिया है, जो डॉक्यूमेंट किया है मैंने, सारे उसके रेफरेंसेस निकाल के, PDF के लिंक और दूसरे अलग जो लिंक्स है दूसरे वेबसाइट से आपने जो रेफरेंसेस लिए, मैंने आपने सबको भेजा है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे तो सारे भाइयों बहनों की मदद हो जाएगी जी। वो ईमेल मैंने आपकी देखी थी, उसको ऐड करने की मैंने कोशिश किया, मगर चूंकि उसमें टेक्स्ट इतना ज्यादा ऐड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर 6000 लेटर्स की इजाजत है, तो वो 6000 से क्रॉस कर गया। ठीक है ना? अच्छा, तो उस वजह से यूं समझ लें कि वो ना कमेंट में ऐड हो सकता है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में 5000 लेटर्स की ऑप्शन होती है। तो एक सवाल पूछूं मैं, आप एक काम कर सकते हैं, टाइमलाइन में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन के जो लोगों जो ज्वाइन किए हैं वो डिटेल हटा दूंगा करके देखें तो। हाँ, मेरा इरादा था मैं वही करूंगा, जैसे टाइम मिलता है। वो ईमेल आपकी मुझे मिल गई थी, मैं ऐड कर दूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत की आपने। और एक फाइनल बात, माफी चाहता हूं मैं, पिछले दिन आप लेट आए थे कॉल में, मेरे ख्याल से श्री कृष्ण जी को बताएं कि अली रजा खुरम भाई के पास से पिचकारी की दवा ले, तो वो अली रजा खुरम भाई के पास वो दवा है, उन्होंने बताया था कि कुछ करें। हाँ, जहाँ चाहे वहाँ ड्रॉप जो हो जाता है वो भाई से पूछ लिया। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अली भाई से पूछ लेते हैं। अली भाई ये क्या दुआ है जी? ये जी कृष्ण जी के लिए मेरे पास है, देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ और मैं वो डिस्कस भी नहीं कर सकता। अच्छा। मगर यह है कि देवताओं का जो स्पर्म है वो तो लीटर के हिसाब से निकला करता था, उसको कैसे रोकेंगे? रुक जाएगा, मेरे पास दवाई बड़ी जबरदस्त। असल में वो आमिर भाई वो दवाई बहुत कैलाश पर्वत से आमिर भाई एग्जांपल आपके सामने है। जब छोटा सा श्री गणेश जी, आपको पता है उनकी मूर्ति एक गटर के अंदर रुक जाती है तो पीछे कितनी नालियां होती हैं और सब हाँ, ये बात तो है, ये बात तो बिल्कुल ये बात तो है। अब देखे ना जी, वो श्रीमद् भागवतम के अंदर भी लिखा हुआ है कि जी गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस हैं, खदानें, वो बन गई थी शिव जी के स्पर्म से। तो ये स्पर्म कोई हल्का तो नहीं है ना। मैं सनातनी महिलाओं को ये कहता हूँ कि जो गोल्डन झुमके हैं जी, तू ले आ दे मैनू गोल्डन झुमके, हाँ जी, वो जो गोल्डन झुमके आपने कानों में पहने होते हैं ना, ये शिव जी का वीरिया है। जरा चूमिया कीजिए उसको, चूमिए। और जो नेकलेस आपने गोल्डन मंगलसूत्र पहना हुआ है, ये भी शिव जी का ही वीरिया है। हाँ, उनकी कृपा से ही आपका गोल्डन मंगलसूत्र है, गोल्ड का जी। जरा ध्यान कीजिए कि है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 2 कॉलर हैं जी, आखिरी हमारे पास होंगे, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। ब्लास्टर हमारे पास हैं जी, ब्लास्टर भाई। मैं मुसलमान नहीं हूँ पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनातनी भाई हैं भैया? नहीं, मैं मतलब डीइस्ट हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि गॉड, भगवान, खुदा ये होते हैं। मतलब एक अलग अलग नहीं, मतलब भगवान जो बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, एक ही है। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि वो उनका जो मतलब एक इमेजिनेशन होता है कि वो एक है या फिर उससे है, या फिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं, वो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि वो एग्जिस्ट। मतलब हम उसे मतलब कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब गॉड का जब मतलब उसको इमेजिन करते हैं तो वो हमसे ऊपर होते हैं ना। तो हम अगर मतलब अगर बिल्ली अगर इंसान को बनाएगा तो इंसान को बंदर जैसा बनाएगा, अनलेस वो उसको देख ले। तो हमने गॉड को तो देखा नहीं है, तो हम गॉड को बना कैसे सकते हैं? तो मैं वो बिलीव करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था। आप बहुत लेट जुड़े हैं बंदे, आप मजे के लग रहे हैं मुझे, जिनसे बात अच्छी होती।
मगर आप बहुत लेट जुड़े हैं। चलें फिर, अब आपकी जो आपने अभी बात रखी है उसके ऊपर तो मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, आप सवाल रख लें जी मेरा भाई। मेरा एक सवाल है कि अगर हम मतलब गॉड को, अगर हम मतलब मोरालिटी कंपेस देखें, तो क्या हम गॉड को हमारे जो राइट और रॉन्ग के जो ह्यूमन के मोरालिटी कंपेस होता है, जैसे हम राइट सही या गलत देखते हैं। मेरी थोड़ी हिंदी हम्म। बुरी है क्योंकि मैं साउथ से हूँ। तो हम्म। हमारे जो मतलब हमारे जो सही और गलत होता है, जैसे हमको मतलब मुझे कुछ सही लगता है, आपको कुछ सही लगता है, तो ऐसे ह्यूमन का जो बेसिस हो वो सही और गलत है, क्या हम खुदा को या फिर अल्लाह को या फिर गॉड को उनका भी वही मोरालिटी बेसिस रख सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से हमेशा नहीं, हमेशा नहीं ऐसे। दो चीजों में फर्क है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं वैसे, तो हाँ क्वाइट पॉसिबल, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को, यानी कॉन्सेप्ट को। अगर आप कहें कि डिट्टो उसी तरह हम अप्लाई करें उसके ऊपर, उसी तरह अप्लाई करें या उसी की तरह लिंक करें, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, ये सही नहीं है। हाँ, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं अलग अलग रिलीजन्स के हिसाब से, पर हाँ इस्लाम के हिसाब से देखें, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से हाँ देखें, तो हम हाँ अंडरस्टैंड यानी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, हाँ यानी अंडरस्टैंड इन अ सेंस इसलिए कह रहा हूं कि जब ह्यूमन अपने माइंड की कैपेसिटी से किसी ऐसी वजूद को, ऐसी एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली वो उसको मिसालों के जरिए करेगा, अदरवाइज वो उसके हाँ कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर भी नहीं पाएगा। तो उसको समझना पड़ेगा, और इसका होना भी जरूरी है। यानी होना इसलिए जरूरी है कि हम ये समझते हैं कि जो अच्छी आदतें या अच्छी चीजें हमारे अंदर हैं, हम ये समझते हैं कि वो चूंकि ईश्वर की दी हुई हैं, तो बिल औला, हाँ यानी ये ज्यादा बेहतर है, प्रेफरेबल है कि ईश्वर भी ऐसी चीजों का कर कर सकता है या करने वाला हो। यानी इसको समझने के लिए आप हाँ, समझें, वो तो हम रख सकते हैं। मतलब हमारे हिसाब से हो गए, क्योंकि मतलब मैं मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मतलब हमारा जो मोरालिटी कंपास है वो कभी ठीक जगह से नहीं रहता। जैसे कि हम्म। अगर सपोज, अगर अभी हम इसराइल पैलेस्टीन को देखते हैं अभी वॉर करने के टाइम, तो जैसे हमास से अभी पैलेस्टीन इसराइल के ऊपर अटैक करता है, तो हमको मतलब पहले रिएक्शन होता है कि उसने तो गलत किया है, मतलब कैसे मार दिया उसको, ये ओ कर नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, दो लेकिन चीजों में हम फर्क, उसको नहीं जो नहीं 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 पहले नहीं नहीं वाले को नहीं नहीं, सुने देखें कि सुने पांच। सुने 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 सुने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मेरा भाई, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, बात काट रहा हूँ इसलिए कि आपने बड़ी दूर से हाथ घुमा के कान पकड़ा है, ठीक है ना? ये नहीं भाई, हमारी आंखों के सामने है हिस्ट्री, हमारे सामने है सारी नहीं, चीजें, मैं ठीक है? वही पॉइंट को तो रीच कर आपने रहा हूँ कि अल्लाह, अल्लाह की हमारे मोरालिटी हिसाब यानी से। ईश्वर की, गॉड की मोरालिटी से आप ह्यूमन की मोरालिटी को जज करने की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन से इस तरह तो इस तरह मेरे भाई कोर्ट्स बंद कर दें, क्योंकि एक की नहीं नजर के अंदर मतलब अगर वो मर्डरर है, मर्डरर है, तो हो सकता है उसने किसी और वजह से मर्डर, उसके नजदीक वो मॉरल कर रहा था, तो जज बंद एग्जैक्टली करते हैं अदालत को। एग्जैक्टली, हम हम्म। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से कुछ राइट है तो उसके हिसाब से वो रॉन्ग हो सकता है, उसके हिसाब से हाँ कुछ राइट है तो मेरे हिसाब से रॉन्ग हो सकता है। लेकिन हम उसी हाँ कंपेयर हाँ, से अगर मगर मगर गॉड को सोसाइटी, देखें। मगर मगर सॉरी, मगर आप नहीं, ह्यूमन सोसाइटी को सामने रखते हुए कैटेगोरिकली एक पिक्चर आपने सामने रखी और उसको अल्लाह की जात के या खुदा की या गॉड की जात के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज गलत होगी ना। इसको तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं मतलब मैं उसको इम्प्लीमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने मतलब हम जब रिलीजन्स को देखते हैं तो उसमें ये होता है कि आप अगर कुछ अच्छा करोगे, सपोज मैं किसी को चैरिटी करता हूँ या फिर उसके मतलब उसके लिए कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं हेवन में जाऊंगा, और मैं कुछ बुरा करता हूँ तो मैं हेल में जाऊंगा। तो वहां पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन है गुड और बैड में। तो अगर मतलब हम गुड और बैड हिसाब से हमारे देख रहे हैं, तो गॉड को भी हम देख रहे हैं कि गॉड भी गुड और बैड के हिसाब से जज कर रहा है। लेकिन वो उसका मोरालिटी कंपास गुड और अगर हमसे अलग है, अगर वो तो अलग है, तो गुड, वो बाद में जो मतलब उन्होंने जो बोला है कि वो तो गुड करेंगे, और बैड, उनके ओ भाई भाई प्रोमिसेस भाई भाई खड़े भाई होंगे। भाई 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 भाई, कंफ्यूजन कर, हाँ बोलिए बोलिए। कंफ्यूजन कर, कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो गुड और बैड जो उसने बताया है, हमें हमारे लिए बताया, अपने लिए वो एक जज है, जज न्यूट्रल होता है, नहीं नहीं। जज न्यूट्रल है। हाँ बस वो अगर कह रहा है कि इंसान ये करे तो ये करे, तो इससे क्या मुराद के, वो क्या, मुझे समझ नहीं आ रही आपका पॉइंट क्या है, आप बेस क्या कर रहे हो? मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने हमको बताया कि गुड करना है या बैड करना है, उसके हिसाब से वो जज करेंगे। लेकिन जी गुड ठीक और है। बैड मतलब एक जगह पर कांस्टेंट तो नहीं होता ना। जैसे मतलब मैं एक रिलीजन मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस्लाम से, तो आप ऑफेंड मत होइएगा कि हम्म। ये एक रिलीजन में मतलब एक एग्जांपल है कि जैसे आप आपके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है वॉर के लिए,
कि वॉर के लिए आप दुश्मन को मार सकते हैं, पर बच्चियों या फिर छोटे बच्चियों को आप मार नहीं सकते। तो वो एक वॉर ऑफ मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है वॉर करने का। पर हम वॉर को डिसाइड कैसे करें? सपोज मैं बोल सकता हूँ मैं आपके ऊपर वॉर करूंगा, मेरे मेरे पास कोई लेजिटिमेट बेसिस नहीं, लेकिन मैं वॉर कर दूंगा। वैसे भी हो सकता है मुझे प्रोटेक्शन के लिए वॉर करना होगा, लेकिन मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन मैं एक फॉल्स बेसिस बना सकता हूँ ये कि मुझे एक प्रोटेक्शन एक करना मिनट, है, उसके ऊपर वॉर करना सकता हूँ। अली भाई इनकी बात समझ आ रही है कोई आपको? नहीं अमर भाई, असल में ये अपना मुद्दे को इस तरह घुमा के कुछ बातों को मिक्स कर रहे हैं कि वो समझना वैसे ही महाल हो गया हुआ है, और वो ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि ये क्या कर रहे हैं। ये कुछ सीधी सी बात रखें। हाँ, मैंने इसलिए आपसे पूछा अली भाई, इसलिए पूछा, मैंने कहा शायद मुझे को गलत फहमी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा आपसे कंफर्म कर लूं। नहीं, ये मिक्स कर रहे हैं दो तीन चीजों को, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इनको एक चीज सामने रखनी चाहिए। अब वॉर की मिसाल दी है, खुद उसमें कह रहे हैं किसी को बेसिस चाहिए। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी तक ग्रिप ही नहीं कर पाया कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ, ये अगर ये मौजूद, अगर आप यहाँ तक रुकते एग्जाम्पल ना देते, एग्जाम्पल चीजों को जो है ना वो क्लियर करती है, आपकी एग्जाम्पल ने चीजों को कंफ्यूज कर दिया। अगर आप ये कहते कि जो मॉरल नॉर्म्स हैं या मॉरल क्राइटेरियाज हैं वो हर इंसान के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, इंसान अगर खुद जज करने की कोशिश करेगा उसके लिए डिफरेंट होंगे। आप 5 इंसान लें, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दें, ठीक है, या पैदाइशी तौर पर कोई ब्लाइंड्स हैं 5 इंसान, आप उनको हाथी दिखाने के लिए लेके जाएं, किसी के लिए हाथी लंबा होगा, किसी के लिए पतला होगा, किसी के लिए मोटा होगा, किसी के लिए नुकीला होगा, किसी के लिए गीला होगा। वो जितना हाथी के ऊपर जिसका हाथ लगेगा वो उतना जज कर लेगा, हैं? वो तो पर्सपेक्टिव हो गया ना। वो पर्सपेक्टिव तो मॉरल लो, तो किसी चीज का मॉरल या इमोरल होना पर्सपेक्टिव ही है ना इंडिविजुअल का। ये सब परसीव करना, नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या होता है? परसेप्शन ऑफ द डाटा। एग्जैक्टली, परसेप्शन, यस। तो पर्सपेक्टिव ही होगा ना, जो कोई डाटा आपके सामने आया या कोई एक्ट आपके सामने आया उसको आप परसीव के, उसका परसेप्शन क्या है, आप तक वो चीज कैसे पहुंची। मैं इसकी मिसाल ये देता हूं। आपने सिविल कपड़ों के अंदर एक आदमी को देखा, वो एक घर में गया और उसने गन पॉइंट के ऊपर एक आदमी को लेकर गाड़ी में बिठाया, आपने ये देखा। अच्छा। अब आपका परसेप्शन ये है कि इस आदमी ने इसको किडनैप कर लिया गन पॉइंट पे, ऐसे ही है? अच्छा, हाँ। आप सुने जरा, सुने आप बीच में बोलेंगे तो आपको समझ कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी समझ मुझे नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी। अब आपका ये परसेप्शन बन गया कि उस बंदे ने गन पॉइंट पे इसको किडनैप किया है। अब आप पुलिस जो है वो स्टेशन जाते हैं, वहां जाके देखते हैं, आप कहते हैं जी फलां बंदे ने ये किया। वो बंदा उधर से आपको अंदर से नजर आता है सिविलियन कपड़ों में, जिसने किडनैप किया होता है। आप कहते हैं इसी ने किडनैप किया। वो फिर आपको अपना आईडी कार्ड निकालकर आईडी दिखाता है, वो कहता है मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं ड्यूटी पे था, ठीक है, सिविलियन कपड़ों में, मेरा ये काम है और मैं एंटी नार्कोटिक्स में या फला फला मैं काम करता हूँ। आपको तसल्ली हो गई, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव जो है अब चेंज हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हुई। आपको पता चला कि उसके पास लाइसेंस टू अरेस्ट था, लाइसेंस टू किल भी था, लाइसेंस टू पुट अ गन ऑन समबडीज हेड, उसके पास ये लाइसेंस था। ये है परसेप्शन का चेंज होना। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान, ये सुनिएगा जरा, जिस इंसान की मोरालिटी एक से दूसरे से डिफर कर रही है, इसका मतलब ये है कि उनकी इंफॉर्मेशन का डिफरेंस है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही, डाटा ही परसेप्शन पैदा करता है, वही नॉलेज की बेस होता है। ठीक हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि जो मोरालिटी है उसकी बेसिस अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है, हम क्रिएटर की तरफ से मोरालिटी। क्यों? क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं कि वो हमसे बेहतर जानता है, बेहतर है, और वही हमें बताएगा कि उसकी इस धरती के ऊपर जीवन कैसे गुजारना है। सिंपल एज इट इज। अब कोई बंदा ये कहता है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे गलत, कुछ ऐसी यूनिवर्सल मोरालिटीज हैं जो सब में यूनानिमस हैं, सब में एक्सेप्टेड है, जिससे इस चीज का इशारा मिलता है कि कुछ मॉरल क्राइटेरियाज इंसान के वजूद के अंदर है। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना बुरा माना जाता है, किसी को चीट करना बुरा माना जाता है, रेप करना बुरा माना जाता है, मर्डर करना बुरा माना जाता है। ये वो चीजें हैं जो यूनिवर्सल मोरालिटीज हैं, हर जगह के ऊपर इनको गलत कहा जाता है, इल्ला ये कि इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया, ये आईडी मिल जाए। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा मर्डर करता है,
अब मैं आपसे पूछूं मर्डर करना गलत है, आप कहें बिल्कुल गलत है, मगर मैं आपकी इंफॉर्मेशन में अभी इजाफा करने लगूं, इंक्रीज करने लगूं, ऐड ऑन करने लगूं कि एक बंदे ने सेल्फ डिफेंस के अंदर मर्डर किया, वही मर्डर आपके नजदीक जो गलत था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन इंक्रीज लेकिन होते मतलब ही, डाटा मुझे आते अगर ही पता चेंज चला कि आपका सपोज इंफॉर्मेशन जो मतलब वो बंदा मतलब रिवेंज के लिए मर्डर करे या फिर सही के लिए मर्डर कर रहा है, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो सही नहीं था, उसकी मतलब कोई पर्सनल रंजिश थी जो मतलब होगा। जस्टिफाइड नहीं थी, तो उस हिसाब से तो वो भी रॉन्ग हो गया ना। जबरदस्त, वो ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर वो काम कर रहा है, ठीक है? हम उसको उसी बेस पर जज करेंगे जो एविडेंस हमारे पास या जो इंफॉर्मेशन आई। यही मैं आपको बता रहा हूं कि मॉरल या इमोरल किस बेस पर आता है? परसेप्शन की बेस पर। परसेप्शन किस तरह बिल्टअप होता है? नॉलेज की, डाटा की, इंफॉर्मेशन की बेस पे। जज बैठता है, जज कहता है इस बंदे ने गलत किया या सही किया, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव इन द हैंड, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस, दैट्स इट। अदरवाइज अगर वो बंदा चला गया, हमें नहीं पता चला कि अदालत ने जिसके खिलाफ फैसला दिया था कि ये मर्डर किया या रेपिस्ट है, वो पता चला बंदे को सजा हो गई, वो मर गया, ठीक है? हम कैसे फैसला करेंगे? इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह वो है कि जो इंसानों की हकीकत को जानता है, उसे वो छुपी हुई बातों का भी पता है जो इंसानों का नहीं पता। यही बेस है कि हम अपनी मोरालिटी को उसकी बेस पर रखते हैं, उसके हवाले करते हैं कि वो जज करेगा। दुनिया के अंदर तो हम उसी तरह फैसला लेकर चलेंगे ना। मिसाल के तौर पर लेकिन इसराइल या फलस्तीन की एक्शन आपने तो मिसाल दी, हमारे को इसराइल इसराइल या फलस्तीन की आपने मिसाल दी, पैलेस्टाइन की या इसराइल की। इन दोनों की मॉरली हम जब जज करेंगे कि किसका स्टांस जो है वो जस्ट पर है और किसका अनजस्ट है, फैसला करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और द डाटा और द हिस्ट्री। इट्स एन ओपन सीक्रेट नोन फैक्ट कि 1948 के अंदर ये इन्वेजन की गई, ये एक इलीगल वो तो है। कॉलोनी जो है यहाँ पर फिर सेट ये की गई, बोला हम जो मानते वो हिटलर आया था, फिर वो एक्सकेवेशन हुआ था ज्यूस का, फिर वो हैं। आए थे, वो सारा अलग बात हो गई। सारा 1967 के अंदर इन्वेजन की, एक्सपेंशन की, ईस्टर्न यरूशलेम ले लिया, वो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वायलेशन थी। आज तक वो डिस्प्यूटेड एरिया था, उसको आहिस्ता आहिस्ता हजम करवाया, हाँ शेख जर्राह के ऊपर किया गया, अभी गज्जा की स्ट्रिप से पीछे फेंका जा रहा है साउथर्न। मैंने रूटर्स का एक आर्टिकल पेश किया। मकसद कहने का यह है कि ये वो गिवन इंफॉर्मेशन है जिस बेस पर हम ये कहते हैं कि इसराइल इमोरल इनह्यूमन एक्टिविटीज कर रहा है और पैलेस्टीनियंस जो हैं इनके साथ अनजस्ट हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, दैट्स इट। तो देखिए तो इस पर आपके मुझे नहीं हिसाब पता से या चलता। फिर मेरे हिसाब से इसराइल हम्म रॉन्ग कर रहा है, लेकिन अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कोई वेस्टर्न कंट्री के क्या पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू व्यू से है? देखें, क्या पॉइंट ऑफ तो व्यू है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उन्हें बोला जा रहा है कि या फिर नहीं, एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, जैसे कि आइसिस था, तो किधर उसी की वजह से किधर वो है? रिटेलिएट कर रहे हैं। एक मिनट, हमास कब आई है? हमास तो बहुत बाद आई है। तो फिर 1948 में कौन से टेररिज्म या फंडामेंट या रेडिकलाइज कर रहे थे? 1967 में कौन नहीं सा कर मतलब रहे थे? 1967 में तो नहीं कर रहे थे, पर अभी कर रहे तो हैं ना, बस, तो उसी के फिर हिसाब तो से वो बने नैरेटिव ना बना है। रिएक्शन। देखो, फिर अगर आपने वो मोरालिटी लेनी है तो फिर तो रिएक्शन में हुआ। फिर तो आपकी बात जो आप मेरे स्पोर्ट की बात कर रहे हो कि एक बंदे को देखता हूँ मर्डर है, मगर आपको जाके पता चला वो इसने तो डिफेंस के अंदर किया, जो अभी मिसाल हम दे रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमास को भी उस फॉर्मूले पर रखा जाए जो मॉरल क्राइटेरिया आप रख रहे हो, सब्जेक्टिव ही क्यों ना सही, उस एतबार से भी हमास के इस ट्रिगर्ड और अटैकिंग जो स्ट्रेटेजी है उसको सामने रखते हुए हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। रही अमेरिका का पक्ष या फ्रांस का पक्ष या जर्मनी का पक्ष, उस पक्ष की बेस क्या है? उस पक्ष की बेस सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है जिसको उन्होंने सॉल्व नहीं उनका किया, इस सोल्यूशन को। प्रोपेगेंडा और उनका इनएक्शन भी है, क्योंकि मतलब ज्यूज को प्रोटेक्शन तो उनका भी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी था, वो हिटलर से नहीं कर पाए, तो वो भी एक चलो, अलग बात प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करना था तो रिफ्यूज देते, रिफ्यूज कैंप्स बनाते, हाँ, अमेरिका के अंदर बनाते। इधर से निकले नहीं हैं ना, और एक जर्मनी से बात निकले तो हैं ना, सर देखिए, जर्मनी में जर्मनी में पैलेस्टीन बनाते। को देखो, मैं एक डिवाइड मिनट एक करने की मिनट एक मिनट जरूरत नहीं थी, एक एक ही मिनट बात एक में मिनट थी। एक मिनट ज्यूज का सबसे बड़ा दुश्मन नॉन हिस्ट्री के अंदर कौन माना जाता है? रिसेंट हिस्ट्री में हिटलर। ज्यूज का सबसे बड़ा हिटलर, जर्मनी ना। तो जर्मनी में देते जगह उनको, हाँ जहां उनके पुरखों को मारा, 6 मिलियन ज्यू, 60 लाख यहूदी मार दिए, जर्मनी में देते। तुर्क भी तो बैठे हैं ना, 2 मिलियन तुर्क वहां पर बैठा हाँ हुआ है, 20 लाख के करीब तुर्क जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है, तैयब उर्दगान कहता है, ठीक है? तो उसको हाँ। उनको दें जगह। क्यों? फलस्तीन जिनका लेना देना कोई नहीं, फलस्तीन के अंदर बिठा दिया, उनको पीछे हटा दिया,
जर्मनी के अंदर देते हैं ना, जो मुजरिम है, मिसाल के तौर पर मैंने आपकी गाड़ी तोड़ी, मैंने आपकी गाड़ी तोड़ी, समझ गए ना, एग्जैक्टली। तो ये कॉमन सेंस की बेस है कि कंपनसेट वही करेगा जो क्रिमिनल होगा। ज्यूज को सबसे ज्यादा दिक्कत जो